कुछ वाक़े ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुनकर इंसानियत से एतबार उठ जाता है। ऐसा ही एक वाक़या जून 2025 को इस्लामाबाद में पेश आया, जहां एक मासूम 17 साला लड़की का दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सना यूसुफ केस की। कहानी की मुकम्मल तफसीलात जानने से पहले हमारे YouTube चैनल स्टोरी कोर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सना यूसुफ का बुनियादी ताल्लुक चित्राल से था, लेकिन फिलहाल ये लोग इस्लामाबाद मुकीम थे। इसके वालिद चित्राल में गवर्नमेंट ऑफिसर थे। सना यूसुफ सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल थी। टिकटॉक पर इनके 18 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर तकरीबन 6 लाख फॉलोअर्स थे। उनका कंटेंट ज्यादा वुमन राइट्स, चित्राली कल्चर प्रमोट करना और डेली लाइफस्टाइल था। वो उस वक्त सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी और डॉक्टर बनने का सपना सोच रही थी। इस दौरान उनकी लाइफ में उमर हयात की एंट्री होती है। उमर हयात का ताल्लुक फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला से था। बेसिकली तो वो मिडिल क्लास फैमिली से था, लेकिन सोशल मीडिया पर फेक और रेंटेड कार्स और कपड़े दिखाकर फेमस था। उसकी सोशल मीडिया लाइफ फेकनेस से भरी हुई थी। वो डिफरेंट मॉडल्स और इन्फ्लुएंसर्स को कोलैब करने के लिए अप्रोच करता और इनके साथ वीडियोस बनाता था। इसी तरह एक दोस्त सना यूसुफ को इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट करता है कि उसके पास ब्रांड कोलैबोरेशन डील है और उससे रिलेटेड वो सना से बात करता है और उसे मिलने का कहता है। वो बार बार सना को मैसेजेस और कॉल्स करता है और उसे मिलने का कहता है, लेकिन सना उसे मना कर देती है और अपने घर वालों को भी इसके बारे में बताती है कि उसे एक लड़का परेशान कर रहा है। इस बात से उमर की मेल ईगो हर्ट हो जाती है और वो लगातार 3 महीने सना को स्टॉक करता है और इसी दौरान उसके घर का एड्रेस भी निकलवाता है। हालांकि मर्दों और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मर्दों को ये बात समझनी चाहिए कि नो मीन्स नो। खैर, 29 मई 2025 को सना का बर्थडे होता है। उमर जड़ावाला से इस्लामाबाद पहुंचता है। वहां बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदता है और एक गाड़ी रेंट पर लेकर सना के घर के बाहर पहुंच जाता है। सना उससे मिलने से मना कर देती है, लेकिन उमर सारा दिन उधर वेट करता है। अगले दिन सना सोशल मीडिया पर अपनी बर्थडे सेलिब्रेशंस पोस्ट करती है। इस बात से उमर को और गुस्सा आता है। जून को उमर सना के घर के बाहर पहुंचता है और किसी मौके की तलाश में होता है कि शायद सना घर से बाहर निकले। इसी दौरान सना की वालिदा घर से बाहर निकलती है और गेट खुला रह जाता है। ये उमर के लिए एक परफेक्ट चांस बन जाता है। वो घर में दाखिल हो जाता है। उस वक्त घर में सिर्फ सना और उसकी एक आंटी मौजूद थी। वो सना को सीढ़ियों पर पकड़ता है। सना उससे कहती है कि घर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल्ड हैं और वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो सना की छाती पर सीधे 2 फायर मारता है। सना की मौका पर ही मौत हो जाती है। और आराम से सना का मोबाइल लेकर निकल जाता है और सीसीटीवी में देखा जाता है कि वो बड़े आराम से गली में जा रहा था। सना को पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और वहां उसका पोस्टमार्टम होता है। सना की बॉडी पर कोई स्क्रैचेस नहीं थे, जिससे ये पता चलता है कि उसे अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिला। उस वक्त तक तो किसी को मालूम नहीं था कि ये इंसान कौन था। मुकदमा एक नामालूम शख्स पर करवाया जाता है, लेकिन पुलिस सीसीटीवी और एडवांस फेशियल रिकॉग्निशन से उसे
अपने आबाई इलाके से 20 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेती है और मोबाइल भी उससे रिकवर कर लेती है। और इन रेड्स के नतीजे में अल्लाह ने करम किया, हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज था उसको हमने पकड़ा। ये 22 साल का एक लड़का है जो कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक है और वहाँ से फैसलाबाद के ही इलाके से रहने वाला है। और पुलिस से केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस का नाम देती है। बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट्स नजर आते हैं और वो इस कदर की जस्टिफिकेशन देते हैं। इस बात से हमें अपने मुआशरे के मर्दों की मेंटालिटी का पता चलता है। जब तक हमारे मुल्क में ऐसे मर्द जिंदा हैं तो ज़ैनब, सना और नूर मुकद्दम जैसे वाक़यात होते रहेंगे। वाक़े के बाद ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पर भी सवाल उठाए गए और उसे एक खतरनाक रुझान करार दिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी काफ़ी है? क्या हम ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे? ये एक कला है जिसमें हम अपनी खामोशी, अपनी कमजोरियों और अपने माशरे की हकीकत देख सकते हैं। ये सिर्फ एक की कहानी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। क्या हम खुद को बदलेंगे या अगली सना का इंतजार करेंगे? फैसला हमारे हाथ में है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।